आज हम सीखेंगे कि डिनोमिनेटर्स को कैसे रैशनलाइज किया जाता है। ठीक है, सो हम एक एग्जांपल इधर लेते हैं 3 माइनस रूट टू। ठीक है, सो इसे हम रैशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर को। ठीक है, सो इसे कैसे किया जाता है, हमेशा हमें याद रखना है कुछ चीज़ें कि इससे अगर इसमें माइनस है तो हमें यही प्लस में ले जाके मल्टीप्लाई करना है, इससे ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए ब्रैकेट में लिख देंगे, ये था हमारा। ठीक है, सो अगर इधर माइनस है तो हम इसी को इस तरफ प्लस में लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर भी प्लस में ही लिखेंगे। अगर इस तरफ प्लस में लिखेंगे, इस तरफ भी प्लस में लिखेंगे। जैसे इक्वेशन में इस तरफ हम कुछ ऐड करते हैं तो इस तरफ भी करते हैं। ठीक है, सेम इधर भी। तो हम क्या करेंगे, √5 प्लस √2 हो गया। और ये हम ऊपर की साइड में भी करते हैं सेम, √5 प्लस √2 हो गया हमारा। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है कि इसको सेम रखना है। इसको तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज़ देखना है। एक हमारा फॉर्मूला था कि a² माइनस b² इज इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी। इसे आप लोग ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से और देखिए यही ये है कि नहीं। अगर हम √5 को a मानते हैं और √2 को b मानते हैं तो ये इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, बस उल्टा है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में चलता है। ठीक है, सो हमें इस फॉर्म को भी इस फॉर्म में ले जाना है, मतलब इसको इसमें ले जाना है। तो क्या होगा, हमारा a क्या है, इधर a क्या है, √5। सो √5 लिख देते हैं। और इधर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी आइडेंटिटी इधर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और ये माइनस आ गया अकॉर्डिंग टू दी आइडेंटिटी। और b क्या है हमारा, इधर 2 है, √2 आ गया, स्क्वायर लग गया। ठीक है, सिंपल। अब हमें एक चीज़ का इधर ध्यान रखना है कि अगर ऐसे कभी भी रहा कि ऐसे मान लीजिए कोई भी नंबर से रहा, इसका मतलब क्या है हमारा, 5 इंटू √5 स्क्वायर का मतलब तो यही होता है। तो ये अंदर की साइड में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 5 जा 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, हमेशा 5। इसका मतलब अगर कभी भी हमारा इधर रूट के ऊपर स्क्वायर रहा तो वही नंबर होगा। ठीक है, तो इधर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं, ये सेम रहेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मैंने समझाया, ये इधर 5 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये भी तो सेम ही है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस दैट्स इट। अब देखिए आप लोग, 3 √5 प्लस √2 बाई 5 माइनस 2 3, ये 3 कैंसिल हो गया, आंसर हमारा ये रह गया, √5 प्लस √2, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले की तरह ही होगा, इसमें माइनस है तो यही प्लस में आके इधर मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी होगा। ठीक है, हम ये लिख देते हैं पहले, -3 ब्रैकेट में रख देते हैं, और यही प्लस में होगा। अगर माइनस होगा तो प्लस में होगा, अगर प्लस इधर होता तो इधर माइनस के फॉर्म में आ जाता। ये इधर क्या होगा, +3, और ऊपर भी होना चाहिए, बोला ही था, हो गया, ऊपर दोनों साइड में हो गया। ठीक है, अब 3 आ गया इधर, √3, फिर एज इट इज रहेगा, और ये फिर से a
माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर ए क्या है, 11 रूट 11 ए है, स्क्वायर लग गया। और बी क्या है, सिर्फ 3 है, 3 स्क्वायर लग गया, ठीक है। अब 3 आ गया, ये 11 प्लस 3 ये एज इट इज रहेगा। अभी ये क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी बोला था अगर ऐसे रहे तो ये 11 ही रहेगा इधर। लोगों को तो पहले ही मैंने समझा दिया है कि कैसे होता है ये, ठीक है। सब में यही फॉलो होता है, अगर रूट के ऊपर स्क्वायर रहा तो वही नंबर जो रूट के अंदर था वही आ जाता है, ठीक है। और 3 स्क्वायर क्या है हमारा, 9 आ गया। फिर ये क्या, ठीक है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। 11 माइनस 9 क्या है, 2, ठीक है। सो अब थोड़ा ध्यान देने का चीज़ है, अगर ऐसे, इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से ये पूरे को मल्टीप्लाई होगा, पूरे टर्म को। सो √3 इंटू √11 क्या होगा, इधर अंदर जो है उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और रूट लगा देना है, ठीक है। सो क्या होगा हमारा, 11 इंटू 3 33, ठीक है। और प्लस आ गया इधर, अब क्या है, √3 इंटू 3। सो इसमें क्या होगा, इस केस में ये √3 आ जाएगा और ये जो 3 है ये इधर रह जाएगा। ये हम ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसे कभी सिचुएशन में रहा तो ऐसे हमेशा हम लिखते हैं, ठीक है। और ये नीचे के साइड में क्या आ गया, 2 आ गया, हो गया हमारा ये सॉल्व। अब लास्ट हम ये देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, पहले जो रूल्स था वही रूल्स फॉलो होगा इसमें भी, ठीक है। तो हम इक्वल ले लेते हैं और इससे पहले लिख देते हैं x प्लस x रूट। सो जैसा क्या इसमें क्या है, माइनस है, तो इस पूरे का ऐसा ही इस तरफ एक आ जाएगा प्लस के फॉर्म में, यही डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये पहले हम लिख देते जो है एज इट इज, माइनस एक्स ब्रैकेट में रख देते हैं और इस तरफ क्या आएगा, यही आएगा a प्लस एक्स, माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा और बाकी ये आ जाएगा एज इट इज एक्स, ठीक है। और ये सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स हो गया, ठीक है। एक ध्यान देने की बात है इधर, ये जो इधर लिखा है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। सो ये ए प्लस बी और ए प्लस बी हो गया, ठीक है। सो हमारा एक फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये था हमारा। सो इसे अगर हम प्रूफ करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ही तो होता है ना, इसी से ही तो ये आता है। सो ये भी ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ठीक है। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। सो ऐसे है तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो हम ये इस फॉर्म में लिख देते हैं। अभी इधर ए क्या है, ए प्लस एक्स है, ठीक है। और बी क्या है, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब ये फिर से वही केस है कि हमारा जो फॉर्मूला था ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसी फॉर्म में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ए क्या है,
रूट ए प्लस एक्स माइनस बी क्या है, ये है रूट ए माइनस एक्स। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर में है, तो हम इससे तो ये लिख सकते हैं, ये बना सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू दी आइडेंटिटी। सो हम इसे अब इस फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। सो क्या होगा, ए स्क्वायर है इधर, ए क्या है इधर, ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या है, बी स्क्वायर भी है, बी क्या है इधर, ए माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2ab, 2 दे दिया हमने इधर, और ए बी क्या है, ये पूरे ऐसे रूट में लिख देते हैं एक करके। ए प्लस एक्स था ए, और ए माइनस एक्स था क्या, बी। हो गया यही लाइन इस फॉर्म में, ठीक है। अब इसे पूरा ऐसे करके, अब हमें एक चीज़ देखना है इधर, मैंने पहले भी बोला था कि अगर ऐसे रूट और स्क्वायर रहे तो सिर्फ ये बच जाता है, ठीक है। सो इधर भी सेम ए प्लस एक्स रह जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ए माइनस एक्स इस तरफ जाएगा, ठीक है। हो गया। अब क्या होगा, ये फिर से रूट और स्क्वायर है ऐसे, तो इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ ए प्लस एक्स प्लस आ गया इधर, फिर ये भी रूट और स्क्वायर ऐसे है, तो क्या रह जाएगा, ए माइनस एक्स प्लस 2, सेम रह जाएगा ये एज इट इज माइनस एक्स, ठीक है, बाय ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। तो ये अगर हम करते हैं इधर साइड में ऐसे करके देख लेते हैं क्या होता है, ए प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट को खोल देंगे हम, ए आ गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, समझ आ गया। तो प्लस ए और माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, एक्स। सो इधर क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप इधर बोल रहा हूँ, एक भी स्टेप स्किप नहीं किया मैंने, ठीक है। अब ऊपर की साइड में देख लेते हैं, इधर क्या है, ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ये भी हम साइड में ऐसे करके देख लेते हैं क्या आता है। क्या है, ए प्लस एक्स, ब्रैकेट को खोल देते हैं हम, प्लस ए प्लस माइनस माइनस आ गया और एक्स आ गया, ठीक है। अब इधर क्या होगा, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स गया, तो क्या बच गया, ए प्लस ए क्या हुआ, 2a। सो इधर क्या आ गया, 2a प्लस, ये एज इट इज नहीं लिखेंगे इस बार हम, 2 रख दिया इधर। और अब देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी फॉर्म में ही तो है ये। सो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्या है इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है इधर, एक्स है, सो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, फिर से 2x। नेक्स्ट स्टेप में है कि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, ठीक है। तो हम क्या कर देते, 2 कॉमन ले लेते इधर, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो इधर a बच जाएगा, 2 तो ले लिया हमने, प्लस इधर भी 2 ले लिया, तो इधर क्या रह जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x, ठीक है। अब ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बच जाएगा, a प्लस रूट वर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है। सो यही था हमारा आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल था। सो आप लोगों के लिए एक मैं सम अभी छोड़ के जा रहा हूँ इधर, सो आप लोगों के लिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और ये एक बार मैं पूरा सम दिखा रहा हूँ इधर, इसे आप लोग एक बार देख लीजिए स्टेप्स।